के साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है, उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। आतंकी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका नाम बार बार भारत के साथ लेने की हिम्मत और जरूरत की। इनफैक्ट ट्रंप ने आतंकी देश पाकिस्तान को महान देश बताया और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री को भी समकक्ष खड़ा कर दिया। पहलगाम नरसंहार का जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके हाथों पर खून है हिंदुस्तानियों का, असीम मुनीर को अपने साथ बुलाकर दावत दी। 31 बार भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय लिया और कहा ट्रेड के बल पे मैंने ये किया है। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए हड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। दुनिया भर के अरे गहरे नत्थु खैरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए और इस बात का दुख है हमें। जिस दिन मोदी अमेरिका में थे उस दिन भारत को वो वेस्ट और फ्रॉड और अब्यूजर और पता नहीं जाने जाने क्या शब्द कह रहे थे। इस सब के लिए अन्य भक्तों ने यज्ञ किया था, इन सब के लिए मंत्र जपे थे भक्तों ने। इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया था। इस सब के लिए नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए थे, सैकड़ों रुपए बहाए गए थे। इस सब के लिए बिना न्योते के अपनी और देश की फजीहत कराने मोदी जी अमेरिका पहुंच गए थे। तो आज बड़े सवाल हैं। आज सवाल है भैया कहां है वो मीगा प्लस मागा तो मेगा बनेगा। मोदी जी आप कुछ कहिए। 140 करोड़ इस देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, हिम्मत जुटाइए और जो व्यक्ति बार बार भारत का अपमान कर रहा है उसके लिए कहिए। लेकिन बजाय वो करने के आप फिर से सरेंडर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनीज ने तुरंत तत्काल प्रभाव से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अरे सस्ता तेल ला रहे थे वहां से, उसका फायदा देश वालों को देते, वो नहीं किया आपने। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? राहुल जी ने आपको खुलकर चैलेंज किया। राहुल जी ने आपको खुलकर चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत जुटाइए और ट्रंप का नाम लीजिए। आप वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। असलियत यह है कि आपकी बतकही एक तरफ, आपके अडानी के काम एक तरफ और देश की अर्थव्यवस्था को जो आपने चौपट किया वो एक तरफ। मतलब किस मुंह से आप विदेश नीति की बात करते हैं, किस मुंह से आप डिफेंस पॉलिसी की बात करते हैं, किस मुंह से आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यह देश समझ नहीं पा रहा है। 100 करोड़ लोग अपनी जरूरत की चीज नहीं जुटा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बड़ी चौकस है, आप कह रहे हैं विदेश नीति बड़ी अच्छी है। आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खा रहा है, आप 35 मिनट की कॉल ही में खुश हैं और उसके बाद भी ट्रंप आपकी फजीहत बार बार कर रहे हैं ये कहकर कि उन्होंने सीज फायर कराया है। लेकिन अब बात देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के लोगों पर, देश के स्वाभिमान पर और सबसे ज्यादा नौकरियों पर बनाई है। क्योंकि सबका जो कुप्रभाव है टैरिफ लगने का और ये सब, इसका सबसे बड़ा असर बेरोजगारी पर पड़ेगा और बड़े संख्या में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो कुछ तो कीजिए, हिम्मत जुटाइए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप मुचुराते घूम रहे हैं।